चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस ऑफर है। बिजनेस ऑफर? ओके आया जी। तो फिर क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? अब्बा जी ने बोला है कि मेरी औलाद खुद मुख्तार हो गई है। अब हमें ना कुछ ऐसा करके दिखाना है ताकि उन्हें लगे कि हम इस कार के लिए ना क्या कर सकते हैं। लो पहलवान जी, खाड़ा तैयार हो गया। काके पहलवान ने क्या जबरदस्त खाड़ा तैयार किया है। आपने मेरे लिए कोई लड़की तो नहीं देख ली? लड़की तो तूने खुद पसंद की है, अब उस लड़की से पीछे क्यों हट रहा है? लाड़े के साथ देखा मैंने इसको। क्यों बेटा, ये शकील क्या कह रहा है? उस निकम्मे न्योले के जरिए चौधरी फलक शेर उस पहलवान नामी सांप का सर कुचल के रख देगा। आजा बाबू आजा। एक तो तू बड़ी जिद्दी है, ले आई ना मुझे कमरे से बाहर। ले बाबू, एक तो जो तेरी औलाद के करने वाले सारे काम है वो मैं करूं ताकि तू जल्दी से ठीक हो जाए, और ऊपर से सारी बातें भी मुझे सुना दी हैं। कर दी ना ननाना वाली गल कि मैं तुझसे ज्यादा बच्चों से प्यार करती हूँ। बाबू, एमी मजाक से मुंह से निकल गई बात। मजाक में नहीं कहा, बल्कि मजाक मजाक में बहुत कुछ सुना दिया तूने मुझे। चल बाबू, मुझे माफ कर देना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पाँव पकड़ती हूँ। चलिए, मैं तुझे अपनी औलाद से ज्यादा चाहती हूँ, वरना मजाल है कि तेरे और मेरे असलम के बीच में कोई आए। ले बाबू, इससे कहते हैं सच्ची चाहत। आपने भाईजान का नाम लिया और भाईजान का फोन आ गया। ये ले बात करें ना। हेलो। ओ हेलो। ओ फोन उठा लिया है तो बात भी कर ले रहमते। अब इन्नी चुप की वजह है? कैसे है आप? तो तू ही तो जानती है मैं कैसा हूँ। नहीं असलम, मैं नहीं जानती थी कि असलम की बेरुखी इतनी शदीद होगी। और रहमते, ये बेरुखी नहीं है, ये तो हकीकत पसंदी है। चल फिर सदा सलामत रहे, अपनी भैन नाल गल कर। ले भाईजान, रुला दिया ना बाबू को। और तू नहीं समझेगी कुबरा, वो माँ की ममता के हाथों मजबूर है और मैं बाप की दूरअंदेशी के हवाले से मजबूर हूँ। मेरी दुआ है कि खुदा हम दोनों की बेबसी जल्दी खत्म करे। आमीन। फरलू, मेरे साथ गद्दारी का अंजाम जानते हो? चाचा, मैंने गद्दारी नहीं की। ओए, फिर असलम पहलवान से पींगे बढ़ाने का क्या मतलब है? वो मैं चाहता था कि उसकी खबरें आप तक पहुंचाऊं। चल फिर बता, क्या है खबर? उसने अखाड़ा बनाया जी, गांव के लड़कों को कुश्ती लड़ाना सिखाएगा।
और तू इस काम में उसकी मदद करेगा, हैं? जैसे मुझे माफ कर दें, मैं तो बस पहलवान को आपका कमा बनाना चाह रहा था। कामा? ओए, क्या वो जानता है कि तू मेरा आदमी है? ये भी जानता है कि इसकी मेहनत के शिकार चौधरी साहब की मेज पर सजेंगे। ओए, तूने मुझे खुश किया है, इसीलिए माफ करता हूं तुझे। उठ! एक बात याद रख, आइंदा किसी को मेरा कामा बनाने की लोड़ नहीं है, क्योंकि चौधरी फलक शेर कामा भी नस्ल देख के रखता है। समझ गए? जी समझ क्या जी। चल निकल, निकल। पहलवान जी, रात हो गई है, लगता है आपका अखाड़े को देखने का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ। तू ठीक कहता है, और शायद कभी होगा भी नहीं। क्यों पहलवान जी? यकीन कर, यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी हालत बिल्कुल इस इंसान की सी है जो ख्वाब देखकर जब अचानक उठता है तो सामने वही मंजर होता है जो वो ख्वाब में देख रहा था। पहलवान जी, आप जैसी नेक नियत रखने वाले लोगों पर ना अल्लाह का बड़ा करम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। चला, कल अखाड़ा शुरू हो जाएगा हमारा। आज अल्लाह के हुजूर शुक्राने के 2 नफल ही अदा कर लें। चलो ठीक है, मैं वुजू के लिए पानी लेके आता हूँ, आप आए। हाँ। नबो, और नबो, ओ यार परफ्यूम किधर है जाए? वो वाले परफ्यूम जो तुम कभी लाए नहीं। एक तो ना तुझे ताने मारने के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं? और ना दे नहीं लगाता। और बंदे की अपनी भी खुशबू होती है। हाँ। अच्छा वो ब्रश तो दे दे, ये तो मैं लेकर आया था। ना, मुझे ये तो बताओ कि तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? अब वो एक मीटिंग है बड़ी जरूरी। मीटिंग? ये क्या होती है? यार एक दोस्त से मिलने जाना है, और अंग्रेजी में मिलने को मीटिंग ही कहते हैं ना। ओ दोस्त, पर अंग्रेज लोग तो कभी ब्रश करते नहीं है। उनके तुमने बाल देखे? ऐसे घोंसला बना हुआ होता है चिड़ियों का। और यार ना वो, ये तू क्या फजूल की बातों में मेरा टाइम जाया कर रही है। सीधी तरह से मुझे ब्रश पकड़ा दे। अच्छा ले। पहले तू कसम खा, कसम खा कि तू किसी लड़की से मीटिंग के लिए तो नहीं जा रहा। तो कैसी बातें कर रही है तू नब्बो? तेरी कसम, ऐसी कोई बात नहीं है। ओए नब्बो, यू आर ब्यूटीफुल। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। चलिए ले। अरे बटन तो बंद कर ले। अंग्रेज से मीटिंग के लिए जा रहा है तो कपड़े तो अच्छे पहने, लेकिन इस तरह। हाँ, हाँ, एक मिनट। अब मैं चलूं? हाँ, रब रख। सब रख। अंग्रेज से मीटिंग।
लो पहलवान जी, खाड़ा तो मेरे ख्याल तैयार हो रही है। मैं कहना ऐसा पूरा ही शबशबा होगा। हाय मजा आएगा वहां पे तुम लोगों को, है कुश्ती करने का। अब मुझे बता, मैं पहलवानी कर सकता? क्यों नहीं कर सकते तुम पहलवानी? ये फरलू नहीं है? हाँ। ओ फरलू, गाल सुन। ओ फरलू, क्या हाल है भाई? मैं जरा जल्दी में हूँ। और मैंने कौन सा हीर वारिस सुनाने को कह दिया है, हाल ही पूछा है ना। ठीक हूँ मैं। वो जाने दे ताजे इसे, इसने अभी गांव के लड़के इकट्ठे करने हैं खाड़े में लाने के लिए। मैं नहीं लाऊंगा खाड़े में लाने के लिए। लगता है पलक शेर ने फरलू का बटन दबा दिया है। वो चल आजा, हम खुद ही कर लेंगे सारे काम। चलो ठीक है। ये मेरे असलम का गाँव। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी मैं आ गया हूँ। वो तो नजर आ गया आप आ गए, लेकिन आप आए क्यों? जी मैं वही हूँ जिससे बुलाया गया है। आपको किसने बुलाया? यार वो क्या नाम था उनका? हाँ, मिस मरियम ने बुलाया मुझे। आप कहीं अल्ताफ असलम साहब तो नहीं? हाँ जी, मैं ही अल्ताफ असलम। सॉरी सॉरी सर, मैं अभी मैम को। हाँ जी। आए हुए कोई इतनी इज्जत, हम कोई गलत जगह पे तो नहीं आए? अब मैडम जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? और मैं हूँ जी अल्ताफ असलम। अब आप हंस क्यों रही हैं जी? उस दिन जब मैंने आपको देखा था, आपकी मूछें थी ना। उड़ा ले मजाक, अभी फुप्पो की तरह मेरा मजाक उड़ा ले। अरे नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा रही, मुझे खुद पर हंसी आ रही है। ये खुद पर क्यों हंस रही है जी? मैंने आपको अल्ताफ बिल्कुल नहीं पहचाना, और सच कहूँ तो आप पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और थैंक यू जी, थैंक यू। देख लें जी, कभी गुरूर ही नहीं किया जी। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठे ना प्लीज। और आपने कहा नहीं जी बैठने के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज बैठे। थैंक यू जी। अल्ताफ, ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और तुम्हारे लिए एक बिजनेस ऑफर भी। और जी मेरे लिए तो दोनों बातें बहुत अच्छी है। दोनों बातें? क्या मतलब? एक तो जी ये जो जॉब की आपने मुझे ऑफर कराई है, और दूसरा आपने जो मुझे तुम कहा है। सॉरी अल्ताफ, सारी जिंदगी यूरोप रही हूँ ना, वहाँ सब छोटे बड़े को यू कह के बुलाते हैं, यानी तुम कह के बुलाते हैं, इसीलिए आपको तुम कह बैठी। नहीं जी नहीं मैडम, कोई बात नहीं जी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जी आपके मुंह से तुम सुनना। अगर आप चाहो तो आप भी मुझे तुम कहकर बुला सकते हो। नहीं जी नहीं मैडम, मैं भला ऐसी जिसारत कर सकता हूँ? मैं तो आपको मैडम ही बोलूंगा। वेल, अल्ताफ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिजनेस में मेरा साथ दो। मैडम जी वो सारी बातें तो ठीक है, पर मुझे इस काम का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। वो मैं जानती हूँ। उसके बावजूद भी आप मुझे ऑफर करा रही हैं? हाँ, क्योंकि मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो जेन्युइन हो, लॉयल हो और ऑनेस्ट हो, और आई नो यू आर द वन। और रह गई बात काम सिखाने की, तो वो मैं सिखा दूंगी। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या जी? अल्ताफ, मैं इस बिजनेस के साथ एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी चलाना चाहती हूँ। मैडम जी मेरे तो पल्ले पड़ा ही नहीं है, पर आप जो भी कह रही हैं ठीक ही होगा। ये एक बेलॉस काम करने वाला इदारा है। बेलॉस काम करने वाला? और फिर तो मैं जी दिलो जान से काम करूंगा। हाँ जी। वेल, थैंक यू अल्ताफ, थैंक यू सो मच। फुप्पो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आज तुम्हें पप्पू का ख्याल कैसे आ गया? क्या करूं पुप्पी, मेरी तो आदत ही ऐसी है कि दूसरों का ज्यादा ख्याल रखती हूँ, और आपके लिए तो मैं तो खास तौर पे फिक्रमंद रहती हूँ। अच्छी भली तो हूँ मैं, मुझे क्या हुआ है? नहीं, आप तो अच्छी भली बिल्कुल ठीक है,
लेकिन कभी सोचा है कि आप अपने कार में पीछे जिनको छोड़कर आई हैं उनका क्या हाल होगा? सीधे तरीके से बता कि तू मुझे यहाँ से निकालना चाहती है। हाय तौबा 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 पप्पू, मैं क्यों भला आपको इस कार से निकालूंगी? आपका जितना दिल करता है आप इस कार में रहें, लेकिन एक न एक दिन तो आपको यहाँ से जाना है ना। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, जब तक मेरी कलसूम का ब्याह नहीं हो जाता और मेरी भाभो ठीक नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो ठीक है, आप रहें यहाँ पे, मुझे क्या फिक्र है। बात सुन बिला। हाँ जी। ये फुफ्फी किसको बोला है? लो, फुप्पी नहीं बोलूं तो फिर आपको क्या बोलूं? फुफ्फो बोला करो मुझे। फुप्पो। ये दांत किस लिए निकल रहे हैं तुम्हारे? मेरी प्यारी पुप्पी, इस रिश्ते की कदर करना ना मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े अच्छे से सिखाया है, और मैं ना आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ इस रिश्ते की बिना पे कि आप मेरी पुप्पी सास हैं। इस रिश्ते की बिना पे तुम मुझे पुप्पो बोल सकती हो, वरना तो 2-4 महीने में तुमसे छोटी हूँ। बड़ी आई फुप्पो 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 इस कार पर राज करने वाली। खैर मना अपनी, एक ना एक दिन ना मैं तुझे इस कार से निकाल के ही रहूंगी। हाँ, लो कुदरतुल्ला भी आ गया। ओए कुदरतुल्ला, पहलवान का पहलवान जी, ये आ गए गांव के वेले बच्चे। ओ काके पहलवान, ये वेले बच्चे नहीं हैं, ये इस गांव का, इस मुल्क का मुस्तकबिल है। आओ भाई, असलम पहलवान तुम सबको इधर खुश आमदीद कहता है, ठीक है? सारे पहलवान बनेंगे, हैं? करेंगे, जोड़ लगाएंगे। ये सिखाएगा, हम बैठ के देखेंगे सिर्फ। ठीक हो गया। असलम पहलवान जिंदाबाद, असलम पहलवान जिंदाबाद। ओ बिस्मिल्लाह करा, मेरा शहजादा, मेरा लाड़ा, मेरा रेगुलर गाहक आया। बैठ बैठ बैठ। ओ पर यार जिले शेव नहीं करानी मैंने। शेव नहीं करानी? खैरियत तो है, क्या बात है? बस यार कोई रिश्ता तो आता है नहीं, रोज मुंह छलवा के बेड़ा गर्क कर लिया मुंह का। शेव नहीं करवानी थी तो यहाँ क्या करने आया? बिल जमा करवाने आया हैं? और नहीं यार, घर में वेला बैठा था, सोचा अपने जैसे के पास जाके बैठता हूँ। अपने जैसे के पास? 4 बच्चे हैं मेरा अपना कारोबार है, वेला नहीं हूं मैं। तो अभी तो वेला ही खड़ा है ना। वो पता है तेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तू वेला है, नखट्टू है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है घर में बैठ के। वाह, मैं वेला हूँ हैं? 2 साल पहले जो शेख शाहद का ब्याह हुआ था वो भी तो वेला ही था। बबलू, खग्गा, फानी, ये सब वेले ही थे, इनकी शादियां हो गई। बातें करता है। चल उठ जा, दुकान बंद करनी मैंने, चल। और ठहर जाए, 10 मिनट बैठ आराम से। बस ठीक है, हो गया, अब उठ, चल। चलो तेरी मर्जी, मैं तो एक खबर सुनाने आया था। ओ बात सुन, बैठ बैठ। ओ नहीं रहन, बैठ जाओ, और बैठ तो सही, मेरी बात तो सुन ले, 2 मिनट बैठ जा। ओ खबर बता दे, क्या है खबर? हाँ, वो शकीला नहीं है, कधीरे का वेला? हाँ वो ना शहर जा रहे हैं। ये खबर? हाँ। चल उठ जा, चल उठ, दुकान बंद करनी मैंने, चल ऊपर चल 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 चल, उठ 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 उठ, चल। और मेरा टाइम हो गया, दुकान बंद करनी, चल 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 चल, निकल निकल निकल।
गरम गरम यखनी हाजिर है। मेरी इतनी खिदमत मत किया कर मेरी कुबरा, नहीं तो बिस्तर छोड़ने को मेरा दिल ही नहीं करेगा। क्यों ना करूं खिदमत में बाबू, छोटी सी थी मैं जब तेरी शादी हुई है, माँ बन के पाला है तूने मुझे। फुप्पो शायद आप भूल रही हैं, तकरीबन कोई 10 साल बाद आपकी शादी के बाद ये पैदा हुई थी। तू कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भी आप कितनी छोटी लगती हैं, है ना अम्मा? हाँ लगती तो है मेरी नंद माशाल्लाह से। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो अपनी सास के कमरे में आने से डरती थी और बड़ा वहम करती थी। मुझे ना मेरी अम्मा ने कहा था कि मुझसे दूर रहो, है ना अम्मा? हाँ बिल्कुल मैंने ही कहा था। और अम्मा का हुक्म मैं कैसे टाल सकती हूँ? तो अब कैसे हुक्म टल गया बहू रानी? अम्मा ना बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई हैं, खतरा भी टल गया और हुक्म भी। माशाल्लाह तुम दोनों ने तो रौनक लगा के रखी है। क्या मतलब है बाबू? अरे मतलब ये है कि तुम लोग इसी तरह हंसी खुशी रहो, चाहे एक दूसरे के साथ नोक-झोंक करती रहो। मजे का है। ये मेरे असलम का गाँव। किसने पट्टी पढ़ाई कदीरे कि तू मेरे ही फैसले के खिलाफ चला गया? और तो और ओए, तुझे मुझसे इजाजत लेने की भी तौफीक नहीं हुई। सरकार मैं इजाजत लेने आया था, वो जिस दिन आप गाड़ी में बैठे थे इजाजत ही तो लेने आया था, फिर बेजी ने आपको बुला लिया था। अब एक नामा तेरे भाई बस्से वाला असलम पहलवान ने लिखवा लिया ना, अरे तू हर महीने 2 लाख रुपए पूरे करके देता रहेगा, ठीक हो गया? और जब उस असलम पहलवान का नामा निकलेगा तो उसको 2 लाख कहां से दोगे? चौधरी साहब, असलम पहलवान अपना 2 लाख रुपया नहीं लेगा जी। अफसोस कदीरे, भाई तूने गांव की इज्जत उस मामूली शहरी पहलवान के आगे 2 लाख रुपए में बेच दी। जी तो चाहता है तुझे उठाकर गांव से बाहर फेंक दूं। ओए तुझे अपने चौधरी फलक शेर से 2 लाख रुपए की आस भी नहीं थी। चौधरी साहब अब मैं कल्ला नहीं हूं, गांव के 38 बंदे मेरे साथ शामिल हैं। हाँ, 38 बंदे? पहलवान जी वैसे आपके हाथ को देख के लगता है कि जवानी में जिस पहलवान को पड़ता होगा उसके तो 14 तबक रोशन हो जाते होंगे। देखना मेरी हड्डी अभी तक हिली हुई है। हाँ ये देखे ना, ये बाहर निकली हुई है। नहीं ये वाली। हाँ ये देखे ना, ये ऊपर है। देख रहा? वैसे आज आपने देखा पहलवान जी, ओए हमारे लड़के कितने फुर्तीले हैं। ओए उनमें एक तो शाहजोर था, शाहजोर। मजा आ गया वैसे है? सब खोया खोया। ओले आ गया मेरा काका पहलवान रोटी पका के। और पहलवान जी आज आपको खाना खाकर मजा आ जाएगा मेरे हाथ का। हाँ काके, तूने खाना बनाया, मजा नहीं आएगा तो क्या होगा? है आज कदीरे को चौधरी फलक शेर ने बुलाया था। अच्छा, वो क्यों बुलाया? मैंने सुना है कदीरे ने कह दिया है तेरा फैसला बदलने में कदीरा अकेला नहीं, पिंड के 38 बंदे शामिल हैं। तू देखता जा काके, तू देखता जा। आज 38 है ना, कल हजारों में होंगे गलत फैसला मानने वाले। नहीं मानेंगे, इनकारी होंगे। ओए कुदरत, चल, चौधरी साहब ने बुलाया तुझे। अच्छा, कहाँ बुला? बाहर गाड़ी में जी। ओ भाई बाहर गाड़ी में आया तो उनको कहा जब यहाँ तक आ गया तो अंदर आ जाए, हमारा खाड़ा भी देख लें। आ जाएंगे असलम साहब, टाइम मिलने पर आ जाएंगे। चलो, तुझे समझ नहीं आ रही? चल। उस्ताद जी आप खाना खाएं, मैं जरा बात सुन के आ रहा हूँ। और खाना हम बाद में खाएंगे, तेरा इंतजार करेंगे। राखी यार इधर, जल्दी आ जाना वापस।
तुझे माफ करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। ये क्या साजिश करता फिरता है? कुछ नहीं चोई साहब, रातों रात निकल जा गांव से, नहीं तो दुनिया से निकलना पड़ जाएगा तुझे। ले जाओ इसे जगह। चल हट हट। जाओ सरदाई बना के ला। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा मानो कहाँ है? मानो है तो घर में ही, मगर मैंने उसको तुम्हारे साथ नहीं जाने देना बेटा। उसको मैं रुखसत करना चाहता हूँ, मगर बहुत पैसे दरकार हैं और मैं ताज़ा ताज़ा कमेटियों का खंजर खा के बैठा हूँ। कौन आया है? जेबी। मानो क्या हाल है तेरा? ठीक, तू सुना? ये क्या जेबी हाल तो मेरा ठीक है। ये तुम बिल्कुल लड़कों की तरह बात करती हो। मानो मैंने बहुत जरूरी बात करनी, चल मेरे साथ। ना भाई ना, अब्बा आज बड़े गुस्से में है। हाँ, मैं बड़े गुस्से में हूँ, बल्कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं तो गुस्से में हूँ। हालांकि खबरों में भी आ गया है कि मैं गुस्से में हूँ। चल अंदर, चलो। टाली के नीचे इंतजार करूंगी, आ जाना। चल ठीक है। चलो चलो। शाबाश है तेरे। ये तू टाली के नीचे का टाइम देने के वास्ते आई थी यहाँ पर? नहीं चाचा, एक और बात भी पूछनी थी आपसे। जी फरमाएं आप बात। चाचा, अगर कोई छोटी कमेटी डालोगे तो मुझे भी बताना, मैंने नामा लिखवाना है। तेरा बेड़ा तेरे, ये कमेटी तो मेरी छेड़ ही बन गई है। ये जो तेरा एक दाने वाली मूंगफली जैसा मुंह है ना, मैं अब इतनी छोटी कमेटी भी नहीं डालूंगा। जा, चली जा इधर से। बसिया, उजड़ जाए बसिया। हाल बसिया। अशरफ, Wow, new avatar, looking gorgeous. ये सब तुम्हारा असर है। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? कभी कभी जब हकीकत सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो तो वो ख्वाब ही लगती है। Oh my God! मुझे तो लगता था मैं तुम्हारी मोहब्बत की आरज़ू अपने दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। इतनी भी बेअसर नहीं है तुम्हारी आंखें। Really? भूख लगी है? हाँ। नाश्ता लाऊं? हाँ। मैं लाऊंगी नाश्ता, जाओ लेकर आओ। है? अशरफ, कौन कौन है कौन? चल उठ।
चल उठ मेरा काका, मेरे लिए नाश्ता लेके आ। थोड़ी देर और ठहर जाती पप्पो, भोंग का नाश्ता कर रहा था मैं। हैं? ख्वाब में? ख्वाब में नाश्ता करता रहता है, कभी हकीकत में भी कर लिया कर। चल उठ मेरे लिए लेके आ। हाँ लेके आता हूँ नाश्ता भोंग का, लेके आया। जाओ जल्दी जा, भूख लगी हुई है। ले, जूती तो पहनी नहीं मैंने। तुझे होश किस चीज की है, तो ये समझ नहीं आ रही, क्या करूं मैं इनका। ये मेरे असलम का गाँव। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा उस राजे नाई को मैं। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, राजे नाई के सांडू चीले को जाके ऐसी तीली लगाता हूँ कि वो सीधा पांबड़ बन के उसकी दुकान में जाकर उसकी दुकान साड़ के 100 कर दे। नहीं छोड़ना उसको मैंने। वो कल 1-2 मिनट अपनी दुकान पे नहीं उसने मुझे बैठने दिया, जैसे मैं लाला ना हूं, कोई बुला हो गया। तू क्यों हंस रही है? बात ही हंसने वाली है। वाह, मेरी इंसल्ट कर दी राजे नाई ने और तुझे हंसी आ रही है? नहीं नहीं, तो फिर तुम अपने आप से बातें कर रहे थे, ये हंसने वाली बात है ना, है ना? हाँ, वो राजे नाई ने मुझे साड़ा इतना कि मुंह से अपने आप बकवास निकलना शुरू हो गई। पर तू किधर? मैं घर जा रही हूँ, जेबी मिलने आ रही है मेरे से। चल तुझे मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मोटरसाइकिल से डर लगता है। बल्ले भाई बल्ले, मोटरसाइकिल से डर लगता है, तुझे लाड़े से डर नहीं लगता? ऊपर शुक्र है मेरे पास तो मोटरसाइकिल कोई नहीं, चंगा इनकार कर दी, वरना मैंने उसको वो वाली मोटरसाइकिल पे छोड़ के आना था। गिंग गिंग गी। राजा नाई, राजा नाई, राजे नाई। अल्ताफ, अल्ताफ, उठ, नाश्ता नहीं करना? यार अभी सोने दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम मामा जान। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बेटी? जी मामा। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। आपको पता है सारे लेक्चर अटेंड किए हैं मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। समझ आ रही है ना सब कुछ? कुछ कुछ। बस बेटा यूं ही मेहनत करती रहो, आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें समझ आ जाएंगी। जी मामा। नाइला बेटी, छत से ना बाकी के कपड़े उतार ला, मैं तेरे कपड़े तेरे कमरे में रखती हूँ, तू आके नहा ले, फ्रेश हो जाएगी। जी।
सरप्राइज! आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आए कैसे? मैं इतनी मुश्किल से छतो छत पाइप चुपारो यहाँ से पहुंचा हूं इतनी मुश्किल से, और आपको मेरे आने की कदर ही नहीं है। अच्छा बताएं क्या बात है? हाँ, वो एक्चुअली मैंने देखा कि आप छत से कपड़े उतार रही थी, तो मैंने देखा बसीर अंकल की कमीज उड़ के मन्ने की छत पे जा गिरी है। हाँ तो ये कि मैंने सोचा कि आपको मैं लूं और मन्ने के घर जाऊं, आपके अब्बे की कमीज पकड़ूं और आपको वापस यहाँ पे ड्रॉप कर दूं। मैंने तो नहीं उस घर जाना, उस घर के बच्चे बड़े ही बदतमीज हैं। मैंने उन्हें कहा मुझे कमीज वापस कर दो, तो आगे से मुंह चढ़ाने लगे। जीपू और पप्पू की ये जुर्रत कि मेरी नायला, मेरा मतलब है कि नायला के साथ बदतमीजी करें। मैं अभी जाकर उनकी खबर लेता हूँ, आप यहीं रुकिएगा, आके आपको रिपोर्ट देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ये जो मियां बीवी होते हैं ना, ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं, ये मिलके चलते हैं। देखो शहर में जो खर्चे हैं ना, अन्यवानी खर्चे, इसको कंट्रोल करते हैं। खर्चे का बनाते हैं बजट कि आमदन कितनी है, खर्चा कितना करना। ये अन्यवाह तो आप कर नहीं सकते, इस तरह तो हम फकीर हो जाएंगे। समझ आई मेरी बात? सुन ली? समझ आई कि नहीं आई? हो गई है बात अब। है नायला, तू क्यों पागलों की तरह हंस रही है? हंसने का मास्टर तो तेरा बाप है। और मैंने तुझे कहा था कि जाके कमरे में फ्रेश हो जा, मैंने तो तेरे कपड़े रख दिए वहां। सुभान अल्लाह, ये दुनिया की पहली माँ है जो औलाद को खुश होते देखकर नाराज होती है। हद होगी। तुम भी ना पेंडू का पेंडू ही रहना। शहर रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं, और बेटा तुम्हें वो सीखने चाहिए, ना कि पागलों की तरह करते रहो। हैं? ओ इसको छोड़ तू बता बात क्या हुई? पापा मैं ना छत से कपड़े उतारने गई थी, आपकी कमीज उड़कर दूसरी छत पे चली गई। मेरी कमीज खुद ब खुद चली गई? मेरी कमीज चली गई छत पे दूसरी। ये हंसने वाली बात नहीं थी पापा। बात दरअसल ये है, वो अशरफ नहीं जो बड़ा हीरो बना फिरता है, आपकी कमीज उतारने के लिए छत पे गया, नीचे से बच्चों ने सीढ़ी खींच ली, धड़म से नीचे गिरा। ये थी हंसने वाली बात। बड़े अफसोस की बात। बाबा एक बात पूछूं आपसे, अगर बुरा ना माने तो? तेरे कहने पे बाहर आ जाती हूँ, और क्या कराना चाहती है? बाबो ये बहाने बहाने से कलसूम से मुझसे अशरफ को पैगाम भिजवाती हैं, अब सीधे तरीके से उससे क्यों नहीं पूछती कि वो ब्याह क्यों नहीं करवा रहा? पूछे से एक दफा। इधर आना जरा, इधर आ। छोड़ माँ। तेरे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि तो उन पैसों से जाली नोट खरीद सके। इतने सारे असली नोट कहाँ से आए? अम्मा एक दोस्त से उधार लिए मैंने पैसे। मैं तेरी माँ हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ। तुझ निकम्मे को तो कोई 10 रुपए ना दे, इतने सारे नोट किसने दे दिए? बता जरा मुझे। अम्मा जरूरी नहीं है मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। जब तक तू मुझे बताएगा नहीं ना, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अम्मा जरूरी नहीं है कि इस घर के हर फर्द को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। जिस बात से तेरी माँ नाराज हो रही है, क्यों छुपा रहा है उस बात को? बता देना साफ साफ। अम्मा मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दो, मुझे जल्दी है। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी जब तक मुझे सच सच नहीं बताएगा। बता। अम्मा सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ बताऊंगा, सच सच बताऊंगा। ये पैसे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, और अब इस घर में कौन आएगी ये भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अभी जाने दे। ये मेरी औलाद बता ही नहीं रहा कि कहाँ से है नोट। निकम्मा ना होता, सारे मेरे पुत्र ही निकम्मे ने। तौबा तौबा, अल्लाह हिदायत दे उसको। आमीन।
अशरफ ना शादी से ऐसे भागने लगा है जैसे कौवा गुलेल से। दस्ता नहीं, कोई गल है जरूर। तो सच सच बता के कल किस लड़की से मिलने के लिए गया था है? और वो लड़की नहीं थी। लड़की नहीं थी? और लड़की नहीं थी। कुदरतुल्लाह का उस्ताद असलम पहलवान है, और मैंने उसे पहला सबक जो सिखाया कि अपने सामने वाले की कमजोरी पकड़, उसकी ताकत न देख। बचपन की मांग तो चाचा बसा लेके शहर नस गया है। और तुझे रिश्ता देने से बेहतर है कि वो शहर में जाके बच्ची को कुएं में धक्का दे दे। आसपास के गांव से, शहर से, कहीं से भी कोई ऐसा जो इस कुदरतुल्लाह की सारे गांव के सामने हड्डी पसली एक कर दे। क्या हुआ कुदरतुल्लाह को? पहलवान जी कुदरतुल्लाह नहीं मिल रहा। ये मेरे असलम का गाँव।